मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है। एसिड, कोई भी एसिड, चाहे वो H2SO4 हो चाहे HCl हो, जब रिएक्शन करेगा बेस के साथ, अल्कली के साथ NaOH, तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा और पानी। लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था ना, इसके सोर्सेस पढ़े थे और फार्मूले पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है, एसिड की खसूसियात क्या है। पहला खसूसियत ये है कि ऑल एसिड्स हैव सोर टेस्ट। सोर का मतलब है कि खट्टे होते हैं, इनका टेस्ट, इनका जायका खट्टा होता है। यहाँ पे वार्निंग में लिखा हुआ है कि डोंट टेस्ट द एसिड। एसिड को टेस्ट चेक करने की गलती ना करें, ना बेस को करें, क्योंकि ये केमिकल कंपाउंड्स हैं विदाउट इंश्योरिंग देयर हार्मलेस प्रॉपर्टी। चाहे आपको पता है या नहीं है, खतरनाक है या नहीं है, किसी भी एसिड या बेस को टेस्ट नहीं करना, कभी भी टेस्ट नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, आप साबुन के अंदर भी बेस है, लेकिन आप साबुन खा के चेक कर रहे हो कि वाकई ये इसके अंदर है भी सही या नहीं। ऑल एसिड टर्न ब्लू लिटमस सोल्यूशन एंड मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन रेड। मतलब ऐसे सोल्यूशन जिसमें ब्लू लिटमस सोल्यूशन चेक करने के लिए, अगर तो वो एसिड वाला है तो वो रेड हो जाएगा। अगर मिथाइल ऑरेंज, चाहे मिथाइल ऑरेंज डालें या ब्लू लिटमस डालें, अगर रेड हो गया है तो इसका मतलब वो एसिड है, और अगर ब्लू हो गया है तो वो बेस है। ठीक है, जहाँ पे एसिड की प्रॉपर्टी है तो ये रेड है। यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कोरिजिव। कोरिजिव लिक्विड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कोरिजिव। कोरिजिव का मतलब है, ये वर्ड कोरिजन से निकला है वैसे, इसका मतलब है कि खराब कर देते हैं जहाँ पे भी गिरे। दे बर्न स्किन, स्किन को जला देते हैं। अगर आपने हाथ लगा भी लिया है ना एसिड को तो स्किन को जला देगा। डिस्ट्रॉय फैब्रिक, और अगर ये कपड़े पे गिरा है तो ये कपड़े को खराब कर देगा। एंड एनिमल टिश्यू, अगर एनिमल की स्किन पे लगा है तो उसके टिश्यूज को खराब कर देगा। एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो एक्वस सोल्यूशन है, जिस सोल्यूशन के अंदर एसिड डला हुआ है वो सोल्यूशन है, उसके अंदर एसिड है, पानी है उसके अंदर आपने एसिड डाला है, और अगर आप करंट गुजारोगे तो करंट पास हो जाएगा। कंडक्टर का मतलब है पास होना। एसिड रिएक्ट विद रिएक्टिव मेटल्स, ये मैग्नीशियम Mg और जिंक दोनों मेटल्स हैं। अगर एसिड इसके साथ रिएक्शन करे, ये एक एसिड है, इसके साथ एक मैग्नीशियम मेटल ले लिया, ये मैग्नीशियम जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। कैसे हाइड्रोजन गैस निकली है, यहाँ पे देखो मैग्नीशियम है और HCl है। मैग्नीशियम इस Cl के साथ कंबाइन हो गई है, H2 अलग निकल गया। हाइड्रोजन, जिंक, और यहाँ पे जिंक के साथ जो जिसका कॉम्बिनेशन है वो है H2SO4, स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी तेजाबों का भी बादशाह। वो कौन है? H2SO4। जब इसने H2SO4 के साथ जिंक ने किया तो जिंक ये SO4 को लेके चली जाएगी, ये देखो ZnSO4 जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मैग्नीशियम Cl के साथ चली गई थी, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन निकल गई थी। इसी तरह जिंक SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के SO4 के साथ चली जाएगी, जिंक सल्फेट बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहाँ पे बता रहे हैं जब हम रिएक्शन ये करवा रहे थे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही थी, हमें पता है ये हुई है। रिएक्शन बर्न विद पॉप अप साउंड, तो पॉप अप साउंड निकली है। दिस इज टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब है ये जो पॉप अप साउंड निकले, ये देखो ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये एक स्टैंड पे लगी हुई है। अब इसके अंदर देखो टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, वो एसिड डाला हुआ है, और जिंक ग्रेन्यूल है, ये जिंक है। जब दोनों को मिक्स किया है तो फिर क्या हुआ है, हाइड्रोजन गैस निकली है, और ये जो जिंक सल्फेट है ये इधर नीचे बनेगा। ये पॉप अप साउंड, यहाँ से बुलबुले की साउंड निकलेगी और आवाज भी आएगी बुलबुले वाली, तो हमें पता चल जाएगा कि ये हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस के पता चलाने के लिए हमें किस चीज़ का, फॉर एग्जाम्पल बाहर से कोई कुत्ते भौंके तो हमें उसकी भौंक से ही नजर आएगा ना कुत्ते भौंक रहे हैं, कि ये तो नहीं है कि शेर की आवाज़ है। कुत्तों की आवाज़ आती है ना, तो आवाज़ से पता चलेगा कि हाँ बाहर कुत्ते हैं, अभी नहीं जाना। तो इसकी जब आवाज़ आएगी तो पॉप अप साउंड आएगी, बुलबुले टाइप निकलेंगे और उनकी आवाज़ निकलेगी, तो हमें पता चल गया हाइड्रोजन गैस निकली है। एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल के साथ तो रिएक्शन करते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करते हैं। तो ये देखो मेटल कार्बोनेट, मेटल है कैल्शियम, कार्बोनेट है CO3। ये कार्बोनेट, ये कार्बन का कार्बोनेट है, और ये कार्बोनेट जो है ना, जब CO3 होगा तो कार्बोनेट, जब CO2 होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन कर रही होती है या कोई भी कार्बोनेट इसके साथ है
तो CO2 निकलेगी ही निकलेगी। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये मेटल है, मेटल कार्बोनेट है, इसको मेटल कार्बोनेट भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो कैल्शियम क्लोराइड, ये देखो कैल्शियम फिर क्लोराइड लेके चले गए, फिर ये हाइड्रोजन यहाँ से एक ऑक्सीजन लेगा H2O और ये पीछे CO2 बच जाएगी। फिर ये देखो ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये देखो Na सोडियम, H हाइड्रोजन, CO3 कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इसने एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन किया है CH3COOH, एसिटिक एसिड का फार्मूला है, ये सिरके के अंदर होता है, खानों के अंदर डाला जाता है, CH3COOH। जब इसके साथ रिएक्शन किया तो थोड़ा सा फर्क है, ये हाइड्रोजन निकलेगा, इसके साथ ये सोडियम आ जाएगी, ये देखो इस तरह। अब ये हाइड्रोजन, अब ये देखो सिंपल है, यहाँ पे सोडियम इसके साथ आई है, इधर हाइड्रोजन की जगह पे आई है, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, H2, इधर से एक और ऑक्सीजन निकलेगी O, और यहाँ पे पीछे CO2 बच जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन रिएक्शन टर्म लाइम वाटर मिल्की। ये कह रहे हैं कि पानी जो है ना लाइम वाटर, उसको ये मिल्की कलर, दूध का कलर देखा है, इधर तो पॉप साउंड निकल रही थी कि वो हाइड्रोजन थी, अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, तो इसका फिर क्या पता चलेगा, इधर ऐसा होगा कि इधर जो पानी पड़ा है ना वो दूधिया कलर का, दूध कलर का हो जाएगा, तो हमें पता चलेगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई है। दिस इज टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है। एसिड, कोई भी एसिड, चाहे वो H2SO4 हो चाहे HCl हो, जब रिएक्शन करेगा बेस के साथ, अल्कली के साथ NaOH, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और पानी। जिस रिएक्शन में एसिड और बेस रिएक्शन कर रही हो तो क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है और पानी बन रहा है। H2SO4 NaOH, ये H2SO4 ये SO4 Na के साथ, अब होगा क्या, यहाँ पे H2 निकलेगा, H2O, यहाँ पे ये 2H2O, ये H2O निकल गया, इसके साथ Na आ गई, Na2SO4 और 2H2O।